प्रिय विद्यार्थी साथियों, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने कौन से नवीन निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह से 1 वर्ष के पीजी पाठ्यक्रम के लिए क्या व्यवस्था की गई है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए CGPA कितना होना आवश्यक है और साथ ही साथ में क्रेडिट पॉइंट्स की क्या व्यवस्था की गई। ये क्रेडिट पॉइंट्स होते क्या हैं और इनकी गणना कैसे की जाती है। ये वो सारे प्रश्न हैं जिनका सामना इस समय मध्य प्रदेश के BA, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA सभी संकायों के सभी कक्षाओं के 3rd ईयर के विद्यार्थियों के सामने उपस्थित हैं और वे उसका समाधान खोजने के प्रयास में हैं। उनके इस प्रयास में करियर एडवाइस चैनल भी थोड़ी सी मदद कर रहा है। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अब आगे आप इस समस्या का समाधान देखिए। साथियों, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 3 जून 2024 को इस संबंध में एक संशोधित निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश में किन किन बातों की व्यवस्था हुई इसको देखिए। इसके विषय से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार जुलाई 2024 से स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के संबंध में तो 2 तरह की व्यवस्थाएं इसमें बताई गई है कि स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कब होंगे और कैसे होंगे और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के संबंध में क्या प्रावधान है। पहली बात आप यह ध्यान रख लीजिए कि जुलाई 2024 से ग्रेजुएशन 4th ईयर में एडमिशन प्रारंभ होंगे। सरल भाषा में इसका अर्थ ये है, यदि आपने इस समय BA, BCom, BSc आदि की 3rd ईयर की परीक्षा दे दी है या परीक्षा आपकी चल रही है तो उसके आधार पर चतुर्थ वर्ष में एडमिशन की प्रोसेस जुलाई 2024 में प्रारंभ होगी। इस समय चतुर्थ वर्ष में एडमिशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं चल रही जब यह वीडियो बनाया गया है तब। आगे हम आइए इसमें और बात देखते हैं कौन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप इस पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि स्नातक चतुर्थ वर्ष को 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स और स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च। इस तरह से 2 तरह के पाठ्यक्रम हैं। अब इनमें से कौन से पाठ्यक्रम में किसको एडमिशन मिलेगा इसको देखते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम समझते हैं। साथियों, जहाँ तक अंतर का प्रश्न है तो ऑनर्स वाली जो डिग्री है वह सभी के लिए उपलब्ध रहेगी और ऑनर्स विथ रिसर्च वाली जो डिग्री है उसमें कुछ बंधन रहेंगे, खास करके CGPA को लेकर और भी कुछ व्यवस्थाएं उसके लिए अलग रहेंगी। और जो ऑनर्स की डिग्री है उसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अध्ययन अध्यापन की विशेष व्यवस्था होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी तक का यानी 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर का मेजर विषय हिस्ट्री है तो जब आप चतुर्थ वर्ष में पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री ही पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री में आपकी ऑनर्स की उपाधि आप प्राप्त करेंगे। कोई सा भी विषय, केमिस्ट्री अगर मेजर है तो केमिस्ट्री पर केंद्रित रहेगी चतुर्थ वर्ष की ऑनर्स की पढ़ाई। और ऑनर्स विथ रिसर्च का जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें आपके मेजर विषय की पढ़ाई के साथ ही साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च पर आधारित कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने का आपको अवसर मिलेगा। तो ये 2 मोटे तौर पर इसमें अंतर है। चलिए अब आगे हम और देखते हैं कि अगर आपको स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेना है तो क्या करना होगा। स्नातक चतुर्थ वर्ष में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आप पहला पॉइंट पढ़िए। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होगा और ऐसे विद्यार्थियों को 7.5 CGPA की अनिवार्यता नहीं होगी। सरल भाषा में इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं
कि अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ही परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं तो आप स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में एडमिशन लेने के पात्र हो गए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके CGPA कितने हैं, यानी 7.5 है या नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी CGPA है उसके आधार पर आप स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। एक तो यह बात क्लियर हो गई। अभी क्रेडिट वाला मसला क्या है साथियों? नई शिक्षा नीति या जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, इसमें ग्रेजुएशन का प्रत्येक वर्ष 40 क्रेडिट का होता है। यानी जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के सारे विषयों को मिलाकर 40 क्रेडिट की आपकी पूरी व्यवस्था होती है। फिर सेकंड ईयर में 40 क्रेडिट, थर्ड ईयर में 40 क्रेडिट, तो 40, 40 और 40 80, और उसमें थर्ड ईयर के 40 जोड़ देंगे तो ये हो गए 120 क्रेडिट। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर पास करते हैं आपको 40 क्रेडिट मिल जाता है, सेकंड ईयर पास करते हैं तो 40 और 40 80 हो गए, थर्ड ईयर भी पास कर लेते हो तो 40 40 40 120 हो गए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका AGPA हर साल कितना है, यानी कितने परसेंटेज नंबर ला रहे हैं या कितना ग्रेड ला रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रेडिट पॉइंट में। क्रेडिट पॉइंट की गणना का एक ही आधार है कि आपको उस वर्ष की परीक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण करना होगा। जैसे ही आप उत्तीर्ण करते हैं आपको हर साल के हिसाब से 40 क्रेडिट मिल ही जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आप पास हैं यानी सप्लीमेंट्री आपको नहीं है थर्ड ईयर में, पूरे के पूरे सब कंप्लीट आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, इसका मतलब होगा कि आपको 120 क्रेडिट प्राप्त हो चुकी है और अब आप स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे और सीटों की संख्या के लिहाज से आपका नाम एडमिशन लिस्ट में आएगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए अब बिंदु क्रमांक 2 को देखते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उन्हें 7.5 CGPA अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट भी अर्जित करना होगा। तो पहली शर्त स्पष्ट है कि आपके 7.5 या इससे अधिक CGPA होना चाहिए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर 7.5 CGPA को 75% मानता है, यानी इसमें 10 का गुणा करके वो प्रतिशत निकालता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो आपको जो ग्रेड शीट मिलती है उसमें आपको CGPA लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये 7.5 या इससे अधिक है तो आप चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में एडमिशन ले सकेंगे। 120 क्रेडिट आप समझ ही चुके हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। अगर आप पास हो चुके हैं तीनों सालों में तो आपके 120 क्रेडिट आपके खाते में जमा हो गए हैं और साथ में 7.5 CGPA भी आपने ले लिया है, तो आप चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में एडमिशन ले लेंगे। एक बात और हमें यहाँ पर समझना होगा कि स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स और स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर विद रिसर्च की पढ़ाई कौन कौन से कॉलेज में होगी। क्या ये दोनों प्रकार की पढ़ाई सभी कॉलेजेस में उपलब्ध होगी? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। इसमें से एक प्रकार की पढ़ाई सभी कॉलेजेस में उपलब्ध होगी और दूसरे प्रकार की पढ़ाई के लिए कॉलेजेस में कुछ व्यवस्थाओं का अतिरिक्त होना आवश्यक होगा। सिलसिलेवार अपन समझते हैं। स्नातक चतुर्थ वर्ष अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसकी पढ़ाई मध्य प्रदेश के सभी शासकीय सभी अशासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपने पाटी कॉलेज से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास किया और आप स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स पास करना चाहते हैं यानी पढ़ना चाहते हैं तो पाटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। राजपुर, सेंधवा, छोटे बड़े किसी भी कॉलेज में आप स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। अब जहाँ तक स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च का मामला है तो यह कोर्स सभी कॉलेजेस में नहीं होगा। इस कोर्स को प्रारंभ करने के लिए कॉलेजेस पर कुछ शर्तों को लागू किया गया है। जैसे यह कोर्स उन्हीं कॉलेजेस में लागू किया जाएगा जो PG कॉलेज हैं यानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात इसमें हो गई कि कम से कम 2 ऐसे नियमित शिक्षक उस विषय में होना चाहिए
जो संबंधित विश्वविद्यालय में शोध निदेशक के रूप में रजिस्टर्ड हों। और तीसरी बात इसके अंदर एक और है, और वो ये है कि उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित पीएचडी का जो शोध केंद्र है वह भी संचालित होना चाहिए। विद्यार्थी साथियों, इसमें से कुछ बातें आपको कठिन लग रही होगी, तो इसको ऐसा समझिए कि जब आप किसी भी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी जब आप करते हैं तो आपको पीएचडी का कोर्स करने के लिए एक शोध निदेशक की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस कॉलेज में इस तरह के शोध निदेशक आपके विषय में उपलब्ध हैं, आपका विषय यानी मेजर सब्जेक्ट उसमें विषय में उपलब्ध हैं, और एक नहीं कम से कम 2 शोध निदेशक आपके उस कॉलेज में उपलब्ध होना चाहिए जहां पर ऑनर्स विथ रिसर्च की पढ़ाई करानी होगी। साथ ही साथ में उसी कॉलेज से उस विषय में पीएचडी करने के लिए शोध केंद्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही ऑनर्स विद रिसर्च की पढ़ाई हो सकती है। इस व्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश के अनेक महाविद्यालय ऑनर्स विद रिसर्च का पाठ्यक्रम इस आदेश के मुताबिक नहीं करवा सकते। आगे कोई संशोधन होगा तो हम किसी नए वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि आप चतुर्थ वर्ष ऑनर्स किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किया, लेकिन ऑनर्स विद रिसर्च के लिए आपको कॉलेज बदलना होगा। आपको ऐसे कॉलेज में जाना होगा जहाँ पर स्नातकोत्तर की मान्यता प्राप्त है, जहाँ पर पीएचडी करवाने वाले 2 रिसर्च गाइड कम से कम उपलब्ध है आपके मेजर विषय में, और साथ ही साथ आपके मेजर विषय में पीएचडी करने के लिए उसी कॉलेज में सुविधा होना चाहिए। जैसे अगर हम शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी की बात करें तो ये कुछ विषयों में शोध केंद्र है, और साथ ही साथ उस विषय में कम से कम 2 शोध निदेशक भी हैं। उदाहरण के तौर पर हम इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं। इतिहास विषय में यहाँ पर यह शोध केंद्र है और यहाँ से पीएचडी होती है। तो इतिहास विषय का चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च की हम यहाँ से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और विषय हैं जो बड़वानी कॉलेज में उपलब्ध हैं, तो उसमें हम ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। जैसे इंदौर के कॉलेज हैं, खरगोन का जो कॉलेज है बड़ा अग्रणी महाविद्यालय खंडवा में है। तो इस तरह के कॉलेजेस में कुछ विषयों में ऑनर्स विथ रिसर्च की व्यवस्था होगी। तो आशा है आप यह बात अभी तक समझ पाए होंगे कि चतुर्थ वर्ष ऑनर्स किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं, चाहे 7.5 आपका सीजीपीए हो या नहीं हो। ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए 7.5 कम से कम सीजीपीए होना, साथ ही साथ पीएचडी का रिसर्च केंद्र होना, और साथ ही साथ उस कॉलेज में पीएचडी करवाने वाले 2 कम से कम रिसर्च गाइड भी होना। वहाँ से हम ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि अगर आपने चौथे वर्ष में एडमिशन लिया और पास हो गए तो आपको या तो चतुर्थ वर्ष ऑनर्स या फिर चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि मिल जाएगी। ये तीसरे चौथे पॉइंट में लिखा, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं। अब 5वां पॉइंट आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के पूर्व स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी सत्र 2024-25 में स्नातकोत्तर कक्षा में अर्हता अनुसार चयनित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। एनईपी के पहले अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, बीए बीकॉम बीएससी किया है, तो इस साल सत्र 2024-25 का मतलब है जो अभी चालू होगा जुलाई से, उसकी एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो पुराने जो विद्यार्थी हैं वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन ले पाएंगे पीजी वाले कोर्स में। छठा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के उपरांत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा 120 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण कर ली है, वो स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयनित वांछित विषय के पूर्वानुसार स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। साथियों, ये छठा पॉइंट आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, एनईपी से पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर के उपरांत ही आप सीधे एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लें, तो वह हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड ईयर के बाद आप फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, और आप सीधे अभी पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस समय भी चल रही है,
कुछ विश्वविद्यालय में, और उस हिसाब से आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर पता कर सकते हैं कि स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की कौन कौन सी डेट है, और तदनुरूप आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या आप छठा पॉइंट समझ गए हैं कि अगर आप एनईपी में पढ़ रहे हैं, 3 साल आपको हो गए क्योंकि तीसरा वर्ष है ये, अब आप चौथे वर्ष की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, सीधे एमए एमकॉम एमएससी में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपका एमकॉम एमए एमएससी 2 साल का होगा। 7वां पॉइंट देखिए लास्ट, ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष में निर्धारित 160 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें 1 वर्षीय मेजर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी। यानी अभी आप चौथे वर्ष में एडमिशन लेते हैं, फिर इसको आप पास कर लेते हैं, तो अब आपके पास हो गए 160 क्रेडिट, हर साल के 40, तो अब 4 साल हो गए, 4 चौक 16 और एक जीरो और जोड़ दीजिए, 160 क्रेडिट तो आपको मिल ही जाएगी जैसे ही आप चतुर्थ वर्ष पास करें। उसके बाद अगले साल जब स्नातकोत्तर में एडमिशन की प्रोसेस प्रारंभ होगी, तब आप एडमिशन लेंगे और तब आपका स्नातकोत्तर यानी एमए एमकॉम एमएससी एक ही साल में हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन आपकी पूरी पढ़ाई कितने साल की हो गई? 5 साल की। 4 साल आपने ग्रेजुएशन किया और 1 साल में आपका पीजी हो गया, 5 साल हो गए। पुरानी व्यवस्था में भी क्या था? 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाता था और 2 साल में पीजी हो जाता था। 3 और 2 5, और यहाँ 4 और 1 5। 5 वर्ष में पहले भी पढ़ाई आपकी यूजी पीजी की होती थी और 5 वर्ष में अब भी होती है। आशा है आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को स्पष्टता से समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह आपके मन में है, बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाइए, अपना प्रश्न रखिए। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किस विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम भी आप अवश्य ही लिखिएगा। किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, इसका उल्लेख भी आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं।